हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं एसटीडी के बारे में। ठीक है, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है ये क्या होता है, इसके बारे में क्या कहने, इसकी इटियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। फिर इसके बारे में भी बताएंगे कि सिस्टमेटिक फीचर, लोकल फीचर, कॉम्प्लिकेशन, मियाजमेटिक यानी कौन कौन से मेडिसिन। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है तो बात करते हैं कि एसटीडी कैसे होता है। एसटीडी इस रोग से होता है, एसटीआई विकसित होने के बाद तब एसटीडी होता है। ठीक है, चलते हैं, आते हैं, बात करते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक, बता दूं कि यौन संचारित संक्रमण, जिसको एसटीआई, इसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसे संक्रमण को संदर्भित करता है जो संक्रमित पार्टनर के साथ मौखिक, गुदा या जननांग सेक्स के दौरान रक्त, वीर्य, योनि फ्लूइड या शरीर के अन्य फ्लूइड के माध्यम से गुजरता है। यौन संचारित रोग, जिसको एसटीडी, एक ऐसे रोग को संदर्भित करता है जो किसी एसटीआई से विकसित हुआ हो। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ हो। ठीक है अब बता दो कैसे क्या होता है, कौन कौन बैक्टीरिया होता है। यौन संचारित संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के कारण हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा का, कुछ संक्रमण कभी कभी गंभीर परिणामों के साथ शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है। तीसरा का, इसी की ज्यादातर यौन संचारित संक्रमणों का दवाओं के जरिए प्रभावी ढंग से इलाज किया जाता है। चौथा, जननांग यौन संबंध के दौरान कंडोम के उपयोग से इन संक्रमण में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकथाम की मदद मिल सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे मौखिक, गुदा या जननांग सेक्स सहित यौन संपर्क जीवाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने, संचारित होने का अवसर देते हैं, क्योंकि इसमें शरीर को फ्लूइड या स्थानांतरण शामिल होता है। कुछ संक्रमण यौन संपर्क के द्वारा फैलते हैं, या चुंबन या शरीर के करीबी संपर्क के माध्यम से ही फैलते हैं। ठीक है, अब बता दूं कि एसटीआई मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, संक्षेप रूप में बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल लगभग 25 मिलियन से अधिक नए मामले रोज आते हैं। ठीक, हर साल। ठीक है, अब बात करते हैं कि कई कारण हो सकते हैं एसटीडी के रोकथाम को मुश्किल बनाते हैं। उनमें से बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इसमें 5-6 में 7 प्रकार के मैं कारण बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें उसको ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, ध्यान दूं कि एक या अधिक साथियों के साथ असुरक्षित यौन गतिविधि। दूसरा का, सुरक्षित यौन अभ्यासों के बारे में शिक्षा की कमी। तो तीसरा, पार्टनर के साथ सुरक्षित यौन अभ्यासों के बारे में बात करने को अनिच्छा। तीसरा, स्वस्थ देखभाल या व्यवसाय के साथ यौन मुद्दे के माध्यम से बात करने या यौन मुद्दे पर बात करने में रुचि न रखना। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक्सेस की कमी। ठीक है, संक्रमण लक्षण पैदा नहीं करते हैं, जिससे लोग नहीं जानते हैं कि उन्हें परीक्षण कराने या इलाज कराने की जरूरत है। ठीक है, ये भी हो सकता है इसे कि साथियों के बीच संक्रमण के फिर से संचारित होने से बचने के लिए दोनों यौन साथियों को एक साथ इलाज कराने की जरूरत है। अधूरा इलाज जिससे उन जीवाणुओं का विकास हो सकता है जो दवाओं के प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, अब बात करें हैं जैसे कि कई संक्रामक ऑर्गेनिक छोटे छोटे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी से लेकर दिखाई देने वाले कीड़े जैसे जू तक यौन संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। कुछ संक्रमण जो यौन संपर्क के द्वारा संचारित हो सकते हैं अक्सर अन्य तरीकों से फैलते हैं, इस प्रकार उन्हें आमतौर पर एसटीआई नहीं माना जाता है। ठीक है,
इन संक्रमणों में हेपेटाइटिस ए, बी, सी और पाचन तंत्र के संक्रमण जिनमें डायरिया होता है, जैसे साल्मोनेला संक्रमण, केम्पाइलोबैक्टर संक्रमण या सीगेलोसिस, जियोर्डियासिस या अम्बियासिस और एक्सपोज, जिसे पहले मंकी पॉक्स भी कहा जाता है, और कुछ भी और शामिल होते हैं। जैसे संचार में क्या बात करेंगे, जैसे कि हालांकि बता दूं कि STI यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, आमतौर पर संक्रमित साथी के साथ योनि, मौखिक या गुदा सेक्स करने की वजह से होता है। संक्रमण के फैलाने के लिए जननांग में प्रवेश आवश्यक नहीं है। कुछ STI को अन्य तरीके से फैलाया जा सकता है, जिसे बता दूं चुंबन या शरीर के करीबी संपर्क आने से, जैसे जांघों में जूं संक्रमण या स्क्रेबिज या मोलस्कल कैटेजियोसिस और एम्पोक्स के लिए हो सकता है, ठीक है। दूसरा का गर्भावस्था या जन्म देने के दौरान माँ से बच्चे में, ठीक है, जिससे में होगा कौन कौन होगा, इससे जिसको बोलते हैं सिफिलिस, हर्पिस या क्लोमाइडिस या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमनो इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस और ह्यूमनो पेपिलोमा वायरस, यानी HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमनो पेपिलोमा वायरस होता है, ठीक है। ठीक, मतलब इसे चुम्बन से या शरीर के संपर्क से हो सकता है, या गर्भावस्था या जन्म के देने के द्वारा माँ से बच्चे में, या स्तनपान या HIV संक्रमण से, या HIV के संक्रमण के लिए दूषित चिकित्सा उपकरण से भी हो सकता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के अगर मान लीजिए हो गया STD, ठीक है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, ठीक है, यानी STI उसको बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। तो उसका लक्षण क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले बता दूं कि STI के लक्षण बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन पहले लक्षणों में आमतौर पर वह क्षेत्र शामिल होते हैं जहाँ ऑर्गेनिज्म के शरीर में प्रवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए जननांग वाली जगह या मुंह में घाव बन सकते हैं, लिंग या योनि में डिस्चार्ज हो सकता है, और पेशाब करने में तेज दर्द होगा, चुभन जैसा ऐसा दर्द हो सकता है, ठीक है। इसे बता दूं कि कुछ मामलों में दूसरों से संक्रमण, जैसे कि HIV संक्रमण होने का जोखिम बढ़ता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए त्वचा पर खारिज होना या जलन जैसी परमेय या क्लोमाइडिया में होती है। घाव होने जैसा हर्पीज, सिफिलिस या क्लोमाइडिस से दूसरे संक्रमण जीवों के लिए शरीर में प्रवेश करना आसान होता है, ठीक है। और इसमें जटिलताएं क्या क्या होने लगती है, जैसे कि जब STI का निदान और तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो कुछ आर्जेनी खून के बहाव के माध्यम से फैल सकते हैं और आंतरिक अंगों को संक्रमित कर सकते हैं, कभी कभी गंभीर या यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरनाक समस्या पैदा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बता दूं कि सिफिलिस या हो सकता है HIV हो सकता है, या HPV हो सकता है, ठीक है। जैसे बता दूं कि सिफिलिस में क्या होता है कि सिफिलिस कारण कार्डियोवेस्कुलर, हृदय और रक्त वाहिकाओं और मस्तिष्क को संक्रमित करता है, जो सिफिलिस कहते हैं। HIV की वजह से होने वाले गंभीर संक्रमण दुर्लभ कैंसर हो सकते हैं। HPV मतलब बता दूं कि HPV के कारण गर्भाशय, ग्रीवा या पलवर, गुर्दा और गले का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। महिलाओं में क्या होता है, बता दूं कि महिलाओं में योनि में प्रवेश करने वाली कुछ आर्जेनिक अन्य प्रजनन अंगों को संक्रमित कर सकती है। सूक्ष्म जीव गर्भाशय, ग्रीवा, गर्भाशय का निचला हिस्सा जिसमें योनि का आखिरी सिरा और बनता है, जो संक्रमित करते हैं, गर्भाशय के अंदर जा सकते हैं और फ्लोपियन ट्यूब और कभी कभी अंडाशय तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। गर्भाशय और फ्लोपियन ट्यूब को नुकसान होने वजह से बांझपन या गलत स्थानिक गर्भावस्था हो सकती है। संक्रमण झिल्ली में फैल सकता है, जो पेट की गुहा पेरिटोनियम की बाहरी सतह तैयार रहता है, जिसमें पेरिटोनाइटिस होता है। गर्भाशय, फ्लोपियन ट्यूब, अंडाशय और या पेरिटोनियम के संक्रमण, जिसमें पेल्विस इन्फ्लेमेटरी रोग कहा जाता है। इतना महिला में
अब बात करते हैं पुरुषों में क्या होता है बता दूं। इससे पुरुषों में लिंग के माध्यम से प्रवेश करने वाले आर्जेनिक उस ट्यूब को संक्रमित करते हैं जो मूत्राशय से लिंग मूत्राशय के मार्ग के माध्यम से पेशाब ले जाती है। ठीक है, यदि संक्रमण का जल्दी से इलाज नहीं किया जाता है तो जटिलता का असमान रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन मूत्र मार्ग का क्रोनिक संक्रमण हो सकता है, जैसे ऊपरी की त्वचा में कसाव, ताकि इसे लिंग के सिर पर नहीं खींचा जा सके। दूसरा, मूत्र मार्ग का संकुचित होना, पेशाब के बहाव से रोकना, मूत्र मार्ग और लिंग की त्वचा के बीच का असमान चैनल पिटूला का विकास होना। ठीक है, ऐसे होता है। और बता दूं कि कभी कभी पुरुषों में अंग मूत्रालय तक फैल सकती है। ठीक है, और ट्यूब के जरिए यात्रा करते हैं जो एपिडिडीमिस या हर वृषक के सबसे ऊपरी काइल वाली ट्यूब को संक्रमित करने के लिए वृषक इंजिकुलेटरी डक्ट और वास डिफेंस से शुक्राणु को ले जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पुरुषों और महिलाओं में क्या दोनों बता रहा हूँ कि दोनों में कुछ एसटीआई के जननांग वाले ऊतकों को लगातार सूजन या मलाशय प्रोटाइटिस के संक्रमण का कारण बन सकता है। ठीक है, और जिसे योनि में अंडाशय तक का मार्ग कैसे बता दूं कि ठीक है दोस्तों, और इसका मैं सिम्टम कौन कौन होते हैं, लक्षण का क्या होता है मैं बता रहा हूँ। मैं लक्षण बता रहा हूँ, जैसे चकते होना। ठीक है, सेक्स या पेशाब के दौरान दर्द, औरतों में योनि के आसपास खुजली। ठीक है, योनि से स्राव आना। ठीक है, हो सकता है। जिसे पुरुषों में लिंग से स्राव आना। ठीक है, इसे धातु रोग भी कहते हैं उसको। ठीक है, इसमें में फोड़े या छाले पड़ना, असमान छूत रोग, न समझने वाली थकावट, रात को पसीना आना, वजन घटना, ये सब सिम्टम्स लक्षण है। वीकनेस होगा। ठीक है, और क्या होने लगता है, जैसे बाझपन, विभिन्न प्रकार के कैंसर होने लगता है। ठीक है, गंभीर बीमारियां में क्या होता है, किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है इसमें। ठीक है, बता दो कि जन्म अंग दाद हर्पिस यौन रोग जो यौन संबंध द्वारा फैलता है। ठीक है, गोनोरिया जिसको इसे द प्लेग भी कहा जाता है। बता दूं इसे बैक्टीरिया की महिलाओं में पुरुषों से फैलता है। ठीक है, बैक्टीरिया महिलाओं से पुरुषों में फैलता है। ठीक है, क्लेमाइडिया क्लेमाइडिया बता दूं क्या होता है कि सीडीसी के अनुसार क्लेमाइडिया बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाली सबसे आम यौन संचारित संक्रमण है। सिफिलिस क्या होता है बता दें। सिफिलिस एक बैक्टीरिया संक्रमित है जो आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने से होता है। ठीक है, होम्योपेपिलोमा क्या वायरस क्या होता है, जिसको एचपीवी बोलते हैं। इसे आमतौर पर भाषा में गुप्तांग का समस्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, जिसको एचआईवी कहते हैं, यह प्रकार का विषाणु है जो शरीर के इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा कि पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि बनने वाला है, रात 12 रात बज गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।